चलिए बच्चों, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। आज आप लोग अंग्रेजी में इम्फाटिक प्रोनाउन निश्चितवाचक सर्वनाम के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि प्रोनाउन में आप लोग उसका दो भाग पढ़ चुके हैं, पर्सनल प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, यानी पुरुषवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। आप इसको पढ़ लिए हैं। आज पढ़ेंगे इम्फाटिक प्रोनाउन निश्चितवाचक। निश्चितवाचक का मतलब है जिसमें कार्य निश्चित हो रहा है, वह निश्चित है। तो इसमें देखिए, आप लोग पहले लिखा गया है इम्फाटिक प्रोनाउन निश्चितवाचक सर्वनाम। हिंदी में इसकी अंग्रेजी में परिभाषा है इम्फाटिक प्रोनाउन आर प्रोनाउंस यूज्ड फॉर द सेक ऑफ एम्फासिस ऑन नाउन्स और प्रोनाउंस। यानी जब निजवाचक मतलब होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जब निजवाचक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यानी संज्ञा, नाउन या प्रोनाउन, सर्वनाम है तो प्रोनाउन पर जोर देने के लिए प्रयोग किया जाए। यानी जो हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, संज्ञा है या प्रोनाउन सर्वनाम पर जोर देने के लिए प्रयोग किया जाए, तब ऐसा प्रोनाउन यानी सर्वनाम निश्चितवाचक यानी इम्फाटिक प्रोनाउन कहलाता है। जैसे ही, हिमसेल्फ, डिड दिस। तो देखिए, इसमें सबसे क्या है, ही के साथ आप लोग जानते हैं, ही के साथ हिम का प्रयोग होता है, सी के साथ हर का प्रयोग होता है। और इसके पहले आप लोग क्या कहते हैं कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में आप लोग देखे हैं ही के साथ हिमसेल्फ, सी के साथ हर सेल्फ, दे के साथ क्या लगा है, यू के साथ योर सेल्फ, दे के साथ देम स्लेव्स का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ इसीलिए, क्योंकि ये ऊपर बता दिया जा रहा है निजवाचक सर्वनाम यानी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, नाउन यानी संज्ञा या प्रोनाउन पर जोर देने के लिए प्रयोग किया जाए, तो वह प्रोनाउन जो है हमारा निश्चितवाचक सर्वनाम यानी इम्फाटिक प्रोनाउन में कहलाता है। जैसे ही, हिमसेल्फ, डिड दिस। तो इसका अनुवाद उसने स्वयं ऐसा किया। डू मीन्स करना, तो यहां क्या लगा है, डिड लगा है। किया क्या है, ही हिमसेल्फ डिड दिस, उसने स्वयं यानी खुद ऐसा किया। ऐसा शब्द जहां होता है तो डिड का प्रयोग जो है का क्रिया का दूसरा रूप है। क्या है, क्रिया का दूसरा रूप है डू, डिड। तो यहां डिड है तो क्रिया का दूसरा रूप किया। क्रिया का दूसरा रूप प्रयोग होता है भूतकाल में। और दूसरा हमारा है, उदाहरण है ही, सी हर सेल्फ। देखिए, सी क्या है, यहाँ स्त्रीलिंग है, इसके साथ हर सेल्फ लगता है। क्या लगता है, हर सेल्फ। ही क्या है, ही माने वह, लेकिन यह पुल्लिंग लिंग है, पुरुष का प्रयोग कर रहा है। ही क्या है, स्त्रीलिंग का प्रयोग कर रहा है। ही के
ही माने वह होता, लेकिन स्त्रीलिंग है तो वह हो, उसके साथ लगेगा हर। हर सेल्फ एडमिनेटेड इट, उसने स्वयं इसे कबूल किया। एडमिनेटेड यानी कबूल किया। तीसरा है यू कैन योर सेल्फ टॉक टू हिम, तुम, यू माने तुम, स्वयं, योर सेल्फ माने स्वयं यानी खुद, टॉक टू हिम उससे बात कर सकते हो, उससे बात कर सकते हो। तो यहां जो है क्या किया जा रहा है, जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है उस पे जोर दिया जा रहा है। क्या दिया जा रहा है, जोर दिया जा रहा है कार्य करने के लिए, यानी निश्चित कर दिया जा रहा है उसने ही किया है, उसने स्वयं को ऐसा किया, उसने स्वयं कबूल किया और उसने खुद उससे बात कर सकते, तुम खुद स्वयं उससे बात कर सकते हो। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और इम्फैटिक प्रोनाउन में दोनों में अंतर है। इसमें स्वयं या खुद कार्य करते हैं, उसमें क्या है, आपके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में उसने अपने आप को बर्बाद किया, उसने अपने आप को। यहाँ क्या है, उसने स्वयं, तो यही अंतर है। तो यहाँ क्या है, स्वयं आ रहा है, उसमें उसने अपने आप को, यह शब्द जहाँ आ रहा है वह आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, निजवाचक सर्वनाम है। और जहाँ हिमसेल्फ आ रहा है उसमें क्या है, जो हमारा क्या कहते हैं कि हिमसेल्फ है तो वह लास्ट में लगता है रिफ्लेक्सिव में, और यहाँ क्या है, पहले लग जा रहा है। तो इसमें एक चीज ध्यान देना है, रिफ्लेक्सिव और क्या कहते हैं कि इम्फैटिक प्रोनाउन में सब्जेक्ट हमारा निश्चित नहीं होता है, वर्ब के साथ वह निश्चित नहीं होता है। दूसरे भी सेंटेंस हैं जिसमें सब्जेक्ट हमारा निश्चित रहता है, इसमें निश्चित नहीं है। तो आपका ये हो गया इम्फैटिक प्रोनाउन, निश्चितवाचक सर्वनाम। तो आप इसको एक बार दो बार पढ़ लीजिए, जिससे आपको जो भी कंफ्यूजन है दोनों को एक साथ पढ़िए। रिफ्लेक्सिव पढ़ लीजिए, फिर जो है इम्फैटिक प्रोनाउन पढ़िए। दोनों पढ़ेंगे, दोनों का अंतर क्या है खुद समझ में आ जाएगा। सेंटेंस कैसे बन रहे हैं, आपके रिफ्लेक्सिव में कैसे सेंटेंस हैं, उसमें उसने अपने आप को बर्बाद किया, उसने जो है कबूल किया। यहाँ क्या है, स्वयं को कबूल किया, स्वयं किया, वहां उसने लगता है, ठीक है, उसने अपने आप को, यहाँ उसने स्वयं हो जाएगा, ठीक है। दोनों में यही अंतर है। तो आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और आपका ये इम्फैटिक प्रोनाउन दोनों जो हैं बहुत ही कम अंतर है। इसको अंतर को समझिए, दोनों को पढ़ लीजिए, आप जो है दोनों का अंतर समझ जाएंगे। इन सेंटेंसों में कोई भी गलती नहीं होगी।